भारत के इक़दामात को भांपते हुए मैंने 12 दिसंबर को एक और ख़त सलामती काउंसिल के सदर की खिदमत में भेजा। ये मेरा 7वां ख़त था। इस ख़त में मैंने उन इक़दामात की निशानदेही की है जिससे भारत के नापाक इरादे ज़ाहिर होते हैं। मैंने कहा है, ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई है 4 इक़दामात। एक कि जनवरी 2019 से अब तक 3000 के लगभग सीज़ फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ वायलेशंस, खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। 300 के करीब निहत्ते शहरियों को, जिसमें बच्चे भी, ख़वातीन भी शामिल हैं, निशाना बनाया गया है। 5 जगह ऐसी हैं जिनकी हमने निशानदेही की है जहां जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाड़ लगी है उसमें उसको काटा गया है। उसके पीछे अज़ाइम क्या है, इरादे क्या हैं, क्या कोई नया मिस एडवेंचर का इरादा है? तो ये भी हमें इससे भी तशवीश लाहक होती है। इसके साथ साथ नई डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स तैनाती जो है मकबूजा कश्मीर में काबिल गौर है। स्पाइक मिसाइल्स जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनका आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉय होना काबिल तशवीश है। और फिर अगस्त 2019 से अब तक जो वक्तन फ़वक्तन मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, इनसे भारत के इरादों का, ख़तरनाक इरादों का, जिससे इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है, एक नुमायां पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस खत की बुनियाद पर चीन ने दूसरी मर्तबा इस मसले को हमारी दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में उठाया। पहली मर्तबा मकबूजा कश्मीर का जो मसला है 5 अगस्त के इक़दामात को सामने रखते हुए हम वहाँ ले गए, सलामती काउंसिल में ले गए और एक बंद कमरे का इजलास हुआ और पूरी सिचुएशन को उस पर गौर व खौस किया गया। अब इन नए इक़दामात को सामने रखते हुए हम तवक्को कर रहे हैं और चीन ने इस मसले को उठाया है और बर वक्त उठाया है कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए उन्हें खदशात लाहक हैं और सलामती काउंसिल को जो UN मोगिब, जो उनके मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं, जो हमारी तरफ भी हैं और भारत में भी तैनात हैं, वो मामले की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, छानबीन करके सलामती काउंसिल को आगाह करें। मैं समझता हूँ ये बर वक्त मामले को रेज किया गया है और फिल फौर इसकी कोई तारीख का तयन होना चाहिए ताकि हकायक जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट तंजीम की तरफ से सलामती काउंसिल के सामने पेश किए जाए। क्योंकि देखिए, हमें इस वक्त जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार है उसका पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा वाज़ेह है। पहले वो 5 अगस्त के इक़दामात उठाते हैं जिसमें पूरा कश्मीर जो है वो सरापा एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज की जो रैलियां हैं पूरी दुनिया ने देखी हैं। वर्ल्ड कैपिटल्स में एहतजाज किया गया, US कांग्रेस में, यूरोपियन यूनियन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बाज़गश्त आपके सामने है। अब हम समझते हैं कि इसके बाद जो उन्हें इनको दबाने के लिए जो जालिमाना इक़दामात उठाने पड़े, मिसाल के तौर पर आज 136 दिन हो गए कर्फ्यू जो है उसका निफाज जारी है, सारे बुनियादी हकूक जो हैं वो मुअत्तल हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मीडिया जा नहीं सकता, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इजाज़त नहीं है, डिप्लोमेट्स की पर भी पाबंदी है। इसके साथ आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का एक फ़ैसला आता है जिससे एक एहसास महरूमी और एक जिसे कहते हैं ना सेकंड क्लास सिटीजन का तस्वर उठता है 20 करोड़ मुसलमानों में, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में, और अक़लियतें जो हैं वो भी दबाव का शिकार दिखाई देती हैं मुसलमानों के अलावा। अब इसको देखिए, जो NRC का जो एक कदम उठाया गया और आसाम में आपने देखा कि वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद क़यादत की है उन जुलूसों की जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
کے خلاف جو ابھی حالیہ پاس ہوا ہے 2019، جس کی وجہ سے 5 ریاستوں میں سے چیز کا آغاز ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہر قصبے، ہر شہر میں احتجاج کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ پوری اپوزیشن سراپا احتجاج ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک امتیازی قانون ہے، اس سے جو بھارت کا آئین ہے یہ اس کی روح کے منافی ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو سوچ ہے اس کے برعکس ہے، یہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہا ہے اور پورا بھارت سراپا احتجاج ہے۔ اب اس احتجاج سے نظر ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا ہمیں خدشہ ہے، کوئی ناٹک رچانے کا ہمیں خدشہ ہے۔ انڈین آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے آپ نے دیکھا، بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ہم نے جو سگنلز پک کیے ہیں، ہماری انٹیلیجنس نے جو سگنلز پک کیے ہیں، ہمیں لائن آف کنٹرول پر ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ ڈپلائمنٹس، ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ، یہ سوچ سب ایک اشارہ کرتی ہے کہ ہندوستان کے ارادے درست نہیں ہیں۔ میں آج پاکستانی قوم کی طرف سے باور کرانا چاہتا ہوں نریندر مودی سرکار کو کہ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن 27 فروری کو مت بھولیے، اگر جارحیت کی گئی، اگر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اگر کسی بہانے کو تلاش کر کے بہانے کی آڑ میں آپ نے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو پاکستان کی افواج تیار ہیں، بروقت اور مناسب جواب دیا جائے گا، اور پوری قوم انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ ہوگی، اور پاکستان کے نظریے، پاکستان کے جغرافیے اور کشمیریوں کی جو حق کی خود ارادیت کی تحریک ہے اس کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دے گی۔ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔